हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राकेश। और आज का जो टॉपिक है वो है स्पोकन का। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के सामने थोड़ी झिझक होती है, तो मैं बिल्कुल बी फ्रैंक कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना है। विदाउट ऑफ हेजिटेशन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। मैं आपके सारे के सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। ओके, तो आज जो स्पोकन है, आज का जो टॉपिक, जो स्टेप्स है, it is useless to plus verb first plus you और प्लस समथिंग। जैसे सेंटेंस देखिए, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। स्टेप्स आपने देख लिया गाइस। स्टेप्स क्या है? इट इज यूजलेस टू वर्ब फर्स्ट प्लस यू प्लस समथिंग, ये स्टेप्स है। सेंटेंस है कि तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार है। तुमसे कुछ मांगना ही बेकार है। तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है। तुम्हारे साथ कहीं जाना भी बेकार है। तुम्हारे साथ चलना भी बेकार है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है और उन सेंटेंस में जो कॉमन थिंग क्या आ रही है, यानी एक आम चीज क्या आ रही है जो सभी सेंटेंस में आ रही है। देखिएगा, तुम्हें या तुमसे, एक ही बात है, तुम्हें या तुमसे या तुम्हारे। ओके, इनकी सबकी जो इंग्लिश होगी, चाहे तुम्हें आए, चाहे तुम्हें आए, चाहे तुमसे आए और चाहे तुम्हारे आए, इनकी जो हम अंग्रेजी बनाएंगे या जो अंग्रेजी होगी, इन सब की इंग्लिश होगी यू। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुम्हें, यू का मतलब तुमसे, यू का मतलब तुम्हारे। ओके, अगर ये सेंटेंस के सबसे पहले आते हैं, यानी ये सेंटेंस के अगर बिगिन में आते हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आते हैं, तो इनकी इंग्लिश यू रहेगी। ओके, अब देखिए, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हें आ रहा है, कुछ आ रहा है, ही बेकार है, ही बेकार है, ये शब्द आ रहा है, वो कॉमन है। ओके, और उसके बाद में तुम्हें कुछ आ रहा है, ये सभी सेंटेंस में आ रहा है। तुम्हें कुछ, तुम्हें कुछ, और जैसे दो सेंटेंस थोड़े से डिफरेंट आए हैं, जैसे तुम्हारे साथ कहीं जाना बेकार है, तुम्हारे साथ चलना बेकार है, तुमसे बात करना ही बेकार है,
ओके, तो हम जो यूज करेंगे वो देखिए, सबसे पहले क्या यूज करेंगे और इनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखें, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू। ये क्या बता रहा है कि तुम्हें और कुछ और बेकार बता रहा है। अब बची वर्ब क्या, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में हमें यूज किसका करना है, वी हैव टू यूज वर्ब, हमें वर्ब का यूज करना है। और वर्ब कहां मिलेगी, वेर इज फाउंड, वेर इज फाउंड वर्ब इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब कहां होगी, ये जो वर्ब होगी तुम्हें कुछ ही बेकार है, इसके बीच, यानी यहां कहना वर्ब है, यहाँ समझाना वर्ब है, यहाँ मांगना वर्ब है, यहाँ पूछना वर्ब है, और यहाँ जैसे तुम्हारे साथ सेम इंग्लिश है, एक ही बात, जाना बेकार है, चलना बेकार है, और बात करना, ये जो सारी की सारी टोटल है ये वर्ब है। ओके, तो यहाँ इंग्लिश क्या हुई, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू से, इट इज यूजलेस टू से, और उसके बाद में यू, और फिर क्या लगाएंगे, समथिंग। पूरी इंग्लिश क्या बनी, इट इज यूजलेस टू से यू समथिंग, तुम्हें कुछ कहना ही बेकार है। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ समझाना ही बेकार है। ओके, तुमसे कुछ मांगना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू मांगना। अब मांगने को क्या कहेंगे, या मांगने का मतलब डिमांड करना है, तुमसे कुछ मांगना ही बेकार है, तुम्हें किसी चीज की हम मतलब एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें, तो इट इज यूजलेस टू डिमांड, इट इज यूजलेस टू डिमांड, यू समथिंग, इट्स ओके। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि तुम्हें कुछ पूछना ही बेकार है, इट इज यूजलेस टू पूछना, आस्क, ASK, इट इज यूजलेस टू आस्क यू समथिंग, तुमसे कुछ पूछना ही बेकार है। अब कह रहा है कि तुम्हारे साथ कहीं जाना भी बेकार है, मतलब जाना यानी कहीं भी जाएं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ कहीं जाना भी बेकार है। इंग्लिश क्या होगी, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू वॉक, इट इज यूजलेस टू वॉक यू। थोड़ा सा यह सेंटेंस डिफरेंट है, देखिए, कहीं, तो यहां कहीं ऊपर तो सेंटेंस आ रहा कुछ, कुछ की इंग्लिश तो हमने लिखी समथिंग, कुछ की इंग्लिश हमने क्या लिखी थी, समथिंग है कुछ की इंग्लिश। इट इज यूजलेस टू वॉक यू, यहां समथिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां करेंगे एनीवेयर। ओके, तुम्हारे साथ चलना ही बेकार है, अच्छा तुम्हारे साथ कहीं जाना, ओके, जाने के लिए हम यहां वॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गो का करेंगे। अब देखिए, तुम्हारे साथ चलना भी बेकार है, अब यहां न कुछ है और न कहीं है, इट इज यूजलेस टू वॉक यू, तुमसे बात करना भी बेकार है,
इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू टॉक यू, इट इज यूजलेस टू टॉक यू। दोबारा देखिए, पैटर्न इज इट इज यूजलेस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस यू प्लस समथिंग। ओके, दिस इज द सिंपल टेक्निक, इट्स वेरी इजी टेक्निक। और all these sentence are uttered, conveyed, said and spoken in daily activities। ये डेली एक्टिविटी में बोलने वाले वो शब्द हैं जिनका हम डेली रूटीन में बखूबी यूज करते हैं। और इफ यू प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंस इन योर डेली प्रैक्टिस, डेफिनेटली यू विल स्पीक वेरी वेल। आप आसानी से बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा पैटर्न बता देता हूं, इस पैटर्न को आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिटर्न कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और उसके बाद में समथिंग लगाएंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, कुछ कर रहे हो क्या? कुछ पढ़ रहे हो क्या? कुछ बता रहे हो क्या? कुछ कर रहे हो क्या? कुछ पढ़ा रहे हो? कुछ पढ़ रहे हो क्या? कुछ बता रहे हो क्या? कुछ पढ़ा रहे हो क्या? कुछ जान रहे हो क्या? कुछ समझ रहे हो क्या? यानी देखिए, यहां वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस समथिंग। समथिंग देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है और उसके बाद में आ रहा है रहे हो क्या, रहे हो क्या, रहे हो क्या। सभी में देखिए रहे हो क्या, रहे हो क्या, रहे हो क्या। और उसके बाद में सभी में जो कॉमन चीज आ रही है, वो कॉमन चीज जो आ रही है वो कुछ। अब बीच में बचा करना, पढ़ना, बताना, पढ़ाना, जानना और समझना। ये जो है ये टोटल आपकी वर्ब है। ओके, तो सबसे पहले आप इस्तेमाल किसका करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज वर्ब, आफ्टर दैट प्लस आईएनजी और देन समथिंग और आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए कुछ कर रहे हो क्या, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? कुछ कर रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो क्या, करना, डू के साथ आईएनजी, डूइंग समथिंग क्वेश्चन मार्क। कुछ कर रहे हो क्या? कुछ पढ़ रहे हो क्या, पढ़ना, रीडिंग समथिंग क्वेश्चन मार्क। कुछ बता रहे हो क्या, टेलिंग समथिंग। ओके, कुछ पढ़ा रहे हो क्या,
टीचिंग समथिंग, कुछ जान रहे हो क्या? नोइंग समथिंग, कुछ समझ रहे हो क्या? अंडरस्टैंडिंग समथिंग, कुछ खेल रहे हो क्या? प्लेइंग समथिंग, कुछ बोल रहे हो क्या? स्पीकिंग समथिंग, कुछ अंग्रेजी बोल रहे हो क्या? स्पीकिंग इंग्लिश समथिंग। ओके, तो ये गॉट इट मतलब समझ में आया क्या? उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगेगा। और क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी है। और दोज आर न्यू ऑन माई YouTube channel, please press the bell icon of my YouTube channel. Time to time you will receive all the notification as soon as possible when I attend the class or when I upload the class. All the notification will be received to you very easily. So once again I request to all my dear friend, guys and students and guardian, please like, share and subscribe my YouTube channel. मैं टाइम टू टाइम समय समय पे स्पोकन प्लस ग्रामर और एज वेल एज जो इंग्लिश लिटरेचर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जोधपुर जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर हो, ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है और जो लिटरेचर का स्टूडेंट है, तो मैं लिटरेचर की क्लासें भी ऑनलाइन लेता हूं ताकि आप तक वो लिटरेचर की क्लासें मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।